हेलो दोस्तों, जान लीजिए कि आज से हम मैट्रिक परीक्षा के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके बारे में आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में कितने नंबर का प्रश्न बनाना होता है। तो आप जान लीजिए कि हिंदी में 100 नंबर का प्रश्न बनाना है और हिंदी में कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर से कितने प्रश्न पूछा जाता है, क्या इसमें व्याकरण, हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है या सिर्फ बुक का ही यानी किताब का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं और हम कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, सभी कुछ आप लोगों को हम बताते हैं। तो जान लीजिए कि हिंदी में दो टाइप, पहला नंबर तो जान लीजिए कि हिंदी में 100 नंबर का प्रश्न आपको बनाना होगा। ठीक है, 100 नंबर का जो प्रश्न बनाना होता है तो कैसे किस तरह से पूछा जाता है। तो जैसे में मान लेते हैं ये हिंदी है, ठीक है, ये हिंदी है। हिंदी से दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट में पूछा जाता है सब्जेक्टिव। फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, सब्जेक्टिव। दूसरा दूसरा क्या पूछा जाता है, दूसरा टाइप पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से कितना नंबर होता है, 50 नंबर, बल्कि ऑब्जेक्टिव से भी कितना नंबर का एग्जाम होता है, 50 नंबर का ही होता है। तो इसमें जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में होगा तो इसमें किताब से जो हमारे 10th क्लास में है उस किताब से, उसके साथ साथ व्याकरण से पूछा जाता है। देखिए आप लोगों को व्याकरण नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी 50 नंबर का पूछा जाता है ना, तो इसमें दो टाइप होता है, यानी पहला किताब से पूछा जाता है और इसी में व्याकरण से भी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के ऑब्जेक्टिव में 50 प्रश्न आपको बनाने होंगे। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्टिव में किताब से कितना नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि किताब से आपको 15 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितना नंबर, 15 नंबर। उसके बाद सबसे फर्स्ट में यहाँ आपको बताते हैं कि जैसे 15 नंबर बुक से इसको हटाते हैं, सबसे फर्स्ट में आपको बताते हैं सब्जेक्ट में 1 नंबर में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न। सबसे फर्स्ट में आता है गद्यांश। क्या पूछा जाता है, गद्यांश। गद्यांश में जान लीजिए कितने प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होता है। जैसे 1 नंबर में देगा दो, एक क देगा और दूसरा ख दिया जाएगा। आपको इसके यदि ये बनाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, ये भी बनाते हैं तो दोनों में से कोई एक बना, 1 नंबर में 2 है, या तो क या तो ख। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को ही बनाना है, या तो क बनाइए या तो ख बनाइए। इसमें क में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 में से किसी एक को 5, जैसे 5 सब्जेक्ट दिया जाएगा, इसमें क में 5, तो 5 पूरा क का बनाते हैं तो क का पूरा 5 बनाना पड़ेगा। अगर ख बनाते हैं तो ख का भी पूरा 5 बनाना पड़ेगा। अगर पूरा 5 बना लेते हैं तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर। इधर आते हैं दूसरा इधर तो नहीं दिख रहा होगा, अब नीचे इधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर में भी जान लीजिए आपको कितना नंबर, दूसरा नंबर में भी क्या पूछा जाता है, गद्यांश ही पूछा जाता है। दूसरा नंबर में भी क्या पूछा जाता है, गद्यांश। इसमें भी उसी तरह होता है, 2 प्रश्न, क पूछा जाएगा, दूसरा ख पूछा जाएगा। अगर क या तो ख में भी 5 प्रश्न होते हैं, दोनों में 5 5, एक बना लेते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा। यहाँ पर एक में 5 होते हैं, दूसरे में भी 5 होते हैं, किसी एक को बनाना है तो इसके लिए भी हमें कितना नंबर मिलता है, 10 नंबर। 10 नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, फिर 3 नंबर में आ जाते हैं तो 3 नंबर में हमको क्या पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है। ठीक, निबंध अगर बना लेते हैं तो इसके लिए भी हमें क्या कितना नंबर मिलता है, तो यहाँ पर भी हमें 10 नंबर मिलते हैं। उसके बाद 4 नंबर में आपको पत्र या तो आवेदन पत्र लिखना होता है, पत्र या आवेदन पत्र। ठीक है, 4 नंबर में भी क्या पूछा जाता है, पत्र या तो आवेदन पत्र। जैसे ही 5 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर बुक का जो किताब है उसका 5 यानी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 10 में किन्हीं 5 प्रश्न का जवाब देना है।
यहाँ पर देखिए लीजिए 5 नंबर में क्या पूछा जाता है, बुक से पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 5 प्रश्न पूछा जाएगा, दो दो नंबर का, 5 नहीं 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 नंबर में दो दो नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 5 को ही बनाना है। और एक 5 बनाएंगे तो दो दो नंबर का पूछा जाता है, यानी यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। 6 नंबर में भी किताब से ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। 2 में से किन्हीं एक प्रश्न का जवाब देना होता है। एक प्रश्न होता है 5 नंबर का, यदि हम बना लेते एक प्रश्न तो यहाँ पर कितना 5 नंबर मिलेगा। यानी बुक से यानी किताब से सब्जेक्टिव में हमें कितना बनाना होता है, यानी 15 नंबर। बाद बाकी गद्यांश से 20 नंबर, यहाँ पर बताए ना गद्यांश 20 नंबर। गद्यांश से बतला देते हैं, गद्यांश से कितना, गद्यांश से हमको 20 नंबर। उसके बाद निबंध से 10 नंबर। उसके बाद पत्र या आवेदन पत्र बोलते हैं, और इसी में आ जाता है संवाद भी आता है, आवेदन पत्र। इससे भी हमें कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद किताब से हमें कितना नंबर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, 15 नंबर। यानी टोटल मिलाकर के हमें कितना हो जाता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव में होता है। अगर हम मान लेते हैं बुक नहीं पढ़ते हैं तो हमें सब्जेक्टिव कितना बन जाएगा। अगर हिंदी का जो बुक है वो हम नहीं पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव हमें कितना बन जाएगा। सिर्फ हम किताब नहीं पढ़ते, अन्य चीज़ पढ़ लेंगे, जैसे ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जान लीजिए अगर हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते हैं तो जान लीजिए कि हमें अगर किताब पढ़ते तो 15 नंबर किताब से ही बनेगा, जबकि 20 नंबर गद्यांश और निबंध यानी 10 नंबर, और 5 नंबर आवेदन पत्र। यानी नहीं भी बुक पढ़ेंगे ना तो सब्जेक्टिव में हमें 35 नंबर ये सब से बन जाएगा। समझ में क्या? तो चलिए अब हम आपको बतला दिए कि इतना नंबर का सब्जेक्टिव में, मतलब सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना ऑब्जेक्टिव का, यानी 50 नंबर सब्जेक्टिव में, 50 ऑब्जेक्टिव में। ये भी बता दिए कि किताब और व्याकरण सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। कभी कभी 1 या 2 सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था 2018 से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि हम क्या बताएं, 50 नंबर सब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब जैसे यहाँ पर आधा के आसपास व्याकरण और आधा क्या 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो आधा व्याकरण से और आधा किताब से पूछा जाता है। अब इसमें भी जान लीजिए कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और कितना बनाना है। तो आपको जान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव, 100, जिसमें से कि 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है आपको। ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा हिंदी में, तो उसमें से आपको कितना बनाना है, 50 प्रश्न ही बनाना है। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर डबल क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से 50 किन्हीं को बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये सब बात हो गया। तो हम एक बार आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हिंदी में कितने चैप्टर है। हम बुक का पहले बात करते हैं, व्याकरण में लगभग 20 से 22 ऐसे चैप्टर होगा व्याकरण में। ठीक है, जबकि बुक में कितने, टोटल 29 चैप्टर है। हिंदी बुक में टोटल कितने चैप्टर है, 29 चैप्टर है। कौन कौन है, तो हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं आप लोग। हिंदी में टोटल कितने चैप्टर है, 29 चैप्टर है। ठीक है, तो हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। यदि बुक पढ़ लेते हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव तो 15 ही नंबर बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अधिकतर बुक पढ़ने के बाद ही बनेगा बुक का, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बिना पढ़े कैसे बनेगा। ठीक है, तो जान लीजिए आपको हम बताते हैं कि हिंदी किताब में, यानी किताब से कितना चैप्टर है, 29 चैप्टर है। कौन कौन है, तो जान लीजिए पहला बुक आता है, जिस हिंदी में 2 बुक है। कौन कौन, गोधुली। हिंदी में कितने बुक है 2, एक गोधुली और दूसरा वर्णिका। हिंदी में कितने बुक है, 2। फर्स्ट में है गोधुली, दूसरा वर्णिका। गोधुली में 2 भाग में पढ़ना है, गद्य भाग और काव्य खंड, मतलब गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। यानी गद्य खंड में जो जितना भी कहानी, निबंध, भाषण ये सब होता है, गद्य खंड में आता है। जबकि काव्य खंड में कौन सा आता है, तो काव्य खंड में जितना भी कविता है, तो गद्य खंड में 12 चैप्टर और काव्य खंड में 12 चैप्टर। और वर्णिका से कितना,
5 चैप्टर, यानी टोटल हो जाता है हमारे पास 29 चैप्टर हिंदी में पढ़ने हैं। कितने हिंदी किताब से कितने चैप्टर पढ़ना है? 29 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो अगले दिन से हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है सन विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर कौन सा है? सन विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। तो उसी चैप्टर को धीरे धीरे मतलब अगले दिन से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।